संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्द उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम, ज्ञान ध्यान और प्रेम की गंगा में बहें कृष्ण के साथ। आज का जो श्लोक है और उसकी जो व्याख्या है, इतनी गहरी व्याख्या है आज की कि उसे समझने के लिए हमें भीतर की गहराइयों में जाना होगा, वरना समझ नहीं सकते। क्योंकि आज के श्लोक का सार है कि लोग गुरु को तो मानते हैं लेकिन गुरु की बात नहीं मानते। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और इस बड़ी बात की शुरुआत में एक छोटी सी कहानी से करता हूं। कहानी भी नहीं है, ये प्रसंग है, सत्य प्रसंग। ओशो का एक प्रवचन है, उसमें वो बता रहे हैं कि बात होगी आज से कोई 25-30 साल पहले की, कि एक युवती ने कहा कि वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर उनके पास आना चाहती है और वहीं रहेगी, उनकी सेवा करेगी। उसने उनको अपना गुरु मान लिया है और वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ भी गई। ओशो के पास पहुंची और कहने लगी, जो आप कहेंगे मैं वह करूंगी। मैं सब कुछ आपको समर्पित करके यहाँ आई हूँ। मेरा जीवन संपूर्ण रूप से आपको समर्पित है, जो आप कहेंगे। अब मैं आपकी शरणागत हुई। ओशो उसकी बात सुनते रहे सारे और फिर कहने लगे, ठीक है, तो मेरा एक आदेश है और वो आदेश यह है कि तुम अभी इसी समय वापस अपने घर चली जाओ। अपने घर जाओ, शिक्षा प्राप्त करो और जो संसार की अपनी यात्रा होती है उसे करो। जब तुम्हारा समय आएगा तब तुम्हारी ये अध्यात्म की यात्रा भी शुरू हो जाएगी। अभी तुम्हारा समय नहीं आया, लौट जाओ। तो वो कहने लगी कि ऐसा है, इस बात को छोड़कर मैं आपकी सारी बात मानूंगी, बस मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। इसे छोड़ दीजिए, बाकी सब बात मानूंगी। तो ओशो कहते हैं कि कैसी विरोधाभासी बात कर रही है तू। अभी तो कह रही है कि जो आप कहेंगे वह मैं करूंगी, जो भी आप कहेंगे। तो ये मैं ही तो कह रहा हूं ये कि तू लौट जा वापस। तो फिर मेरी बात कहाँ मान रही है तू? तो ये वही बात हो गई कि लोग गुरु को तो मानते हैं बहुत, लेकिन गुरु की बात नहीं मानते। मेरे पास बहुत सारे साधक भक्त अपने संदेश भेजते हैं कि हमने आपको अपना गुरु धारण कर लिया है, हम आपकी शरण में आए हुए हैं, अब आप हमारा उद्धार कीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। बड़े बड़े डायलॉग भेजते हैं लिखकर और थोड़ी बहुत साधना भी शुरू करते हैं। और उसके बाद मेरी वो बातें जो उनकी टर्म और कंडीशन पर फिट नहीं बैठती, यानी जो उनके पूर्वाग्रह हैं उनके अनुकूल नहीं रहते, जो उनका कंडीशनिंग माइंड है, उस कंडीशनिंग माइंड से हटकर मेरी जो बातें होती हैं उनको वो नहीं मानते, बचते हैं। और फिर काफ़ी तो ऐसे हैं जो लौट जाते हैं और वो स्वाभाविक है उनका लौटना, क्योंकि जो उनका कंडीशनिंग माइंड है वो ये सोचता है कि जो बात मैंने कही है वो तो ठीक नहीं है, क्योंकि उनका माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, स्वीकार नहीं कर रहा। वो उस समय अपनी बुद्धि पर अधिक भरोसा करते हैं। वो तुलसीदास नहीं बन जाते जो कहते हैं निज बुद्धि बल मोहि भरोस नाही। स्पष्ट कह रहे हैं तुलसीदास कि मुझे अपनी बुद्धि और बल पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, लेकिन उन लोगों को नहीं होता। तो करोड़ों में कोई एक निकलता है जो गुरु के प्रति समर्पित होता है। डायलॉग बाजी तो खूब चलती है, मानते हैं गुरु को, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन गुरु की बात नहीं मानते, क्योंकि गुरु की बात मानने में तपस्या करनी पड़ती है, कष्ट होता है, अपनी कंडीशनिंग को तोड़ना पड़ता है। तो जो कंडीशनिंग माइंड है वो अपने आप को तोड़ने से सबसे ज़्यादा बचता है। और वही बात आज के श्लोक में उद्घाटित होती है। बहुत गहरा श्लोक है ये, गहरे से गहरा, और इसको समझने की यात्रा पर यदि निकलना है तो दिल थाम के बैठना होगा और बुद्धि को थोड़ा एक तरफ रखकर बैठना होगा, क्योंकि वरना बुद्धि बार बार बीच में खुजलाएगी अपने आप को, और बुद्धि की खुजलाहट सारा खेल खराब कर देती है, क्योंकि वो संदेह पैदा करती है। तो अब इस श्लोक की हम यात्रा पर निकलते हैं। इसमें सबसे पहले बात शुरू होती है संजय उवाच। संजय बोला,
अभी तक तो सारा संजय ही बोल रहा है, बता रहा है सारा, लेकिन अब संजय यहाँ पर धृतराष्ट्र से सीधे सीधे संबोधित होते हुए कुछ कह रहा है। सारा कुछ देख लिया इस समय, क्या कुछ चल रहा है, अर्जुन की सारी मनस्थिति क्या है। अर्जुन की मनस्थिति, अर्जुन कहता है भगवान कृष्ण से, इससे पहले श्लोक में क्या बोला था, याद होगा आपको, कल तो आपने सुना ही है ये, कि अर्जुन कहता है ठीक है, सारी बातें ठीक है, मैं युद्ध करूंगा, सब कुछ होगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि उसके बाद मुझे चैन नहीं पड़ेगा। वो कहता है मैं नहीं देख पाता हूं, क्या नहीं देख पाता हूं, बार बार इस बात को रेखांकित करता है कि हे कृष्ण, मैं यह नहीं देख पाता हूं कि यदि युद्ध हुआ और हम विजयी हुए और विजयी होने के बाद हम सिंहासन पर बैठे, तो वो जो मेरे दिल की जलन है, वो जो आत्मग्लानि है कि मैंने अपने भाइयों को और गुरुओं को मार डाला, उससे मैं स्वयं को जलते हुए देख रहा हूं, तो मैं शांति पाऊंगा ना प्रपश्यामी, मैं ऐसा नहीं देखता हूं, मैं देख ही नहीं रहा हूं ऐसा कि मुझे शांति मिलेगी। तो ये जो युद्ध है ना, ये मेरे लिए बहुत बड़े क्लेश की जड़ बनेगा, बहुत बड़े पश्चाताप की ये मेरे लिए वजह बनेगा। तो ये युद्ध जो है, इसका जो भाव है, यही मुझे इतना बेचैन किए दे रहा है। और अगर ये युद्ध हुआ तब क्या होगा। तो ये बात तक सारी बात सुना दी संजय ने धृतराष्ट्र को। तो अब जो पहला ही शब्द संजय उपयोग में ला रहा है उसको ध्यान देना। वो क्या कहता है धृतराष्ट्र से, हे परंतप। धृतराष्ट्र को परंतप कह रहा है। कुछ भक्त चौंक जाएंगे, क्योंकि परंतप तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहा करते थे। बहुत बार कहा उन्होंने कि हे परंतप अर्जुन को। परंतप किसे कहते हैं? शत्रुओं का नाश करने वाले को। यहां पर परंतप शब्द का उपयोग संजय धृतराष्ट्र के लिए कर रहा है कि शत्रुओं को ताप देने वाले, शत्रुओं को नष्ट करने वाले। हे धृतराष्ट्र, हे परंतप। क्यों कहा? यह व्यंग्य है, बहुत बड़ा व्यंग्य है। संजय निष्णात बुद्धि है, कुशाग्र बुद्धि है, सदाचारी है और प्रत्येक दृष्टि से आत्मवान है। इसीलिए भगवान वेद व्यास ने दिव्य दृष्टि प्रदान की। तो संजय की भाषा इतनी व्यंग्यात्मक है, इतनी गूढ़ है। निश्चित रूप से धृतराष्ट्र इसे समझ रहा है, लेकिन धृतराष्ट्र कभी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता, सुन लेता है चुपचाप। सब समझता है कि सामने वाला जो कह रहा है, उसके कहने में उसके शब्दों की जो साउंड है, जो ध्वनि है, वो उस पर व्यंग्य के बाण चला रही है या उसका सम्मान कर रही है। यहां पर दिखेगा तो सम्मान करने वाला शब्द कि परंतप कहा, शत्रुओं का नाश करने वाला। अरे धृतराष्ट्र ने कौन से शत्रुओं का नाश कर दिया भाई? परंतप का अर्थ होता है पर माने दूसरा, और तप माने ताप देने वाला, सताने वाला। तो इसका अर्थ निकला कि शत्रुओं को सताने वाला, शत्रुओं के लिए ताप देने वाला, शत्रुओं को संतप्त करने वाला। परम तप का एक अर्थ और होता है आध्यात्मिक अर्थ, कि जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, जितेंद्र, जिनेंद्र, उसे भी परम तप कहते हैं। तो भगवान कृष्ण अर्जुन के लिए शब्द को क्यों उपयोग में लाते थे परम तप? कि अर्जुन ने शत्रुओं का नाश किया। कौन से शत्रुओं का किया? अब प्रश्न ये है। परंतप का तो अर्थ होता है पराये व्यक्तियों को दुख देने वाला, कष्ट देने वाला, ताप देने वाला। अब राक्षस, दुष्ट, पापी, दुरात्मा, ये सब दूसरों को ही तो कष्ट देते हैं, लेकिन वो परंतप नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इंद्रियां उनके वश में नहीं है। तो परंतप कौन है? कौन है ऐसा व्यक्ति जिसको परंतप कहा जाए? वह व्यक्ति जो मानवता के शत्रुओं का नाश करे। वे शत्रु जो मनुष्यता को खाते हैं, वे शत्रु जो दीन दुखियों को सताते हैं, उन अत्याचारियों का जो नाश करे, उनको जो संतप्त करे, उनको जो ताप करे, दे, वह परंतप है। तो अर्जुन के लिए इसलिए परंतप। और यहां पर संजय क्यों कह रहा है धृतराष्ट्र को कि हे परंतप, कि तुम दूसरों को दुख देने वाले हो। अपने ही बच्चों को, ये जो पांडव पुत्र हैं, ये कौन है? ये तुम्हें अपने पिता के समान मानते हैं, और तुम अपने ही बच्चों को सताने लगे। सब पता था तुम्हें उनको लाक्षागृह में जलाया जाना है। सब पता था तुम्हें कि जो द्यूत का आयोजन किया जा रहा है,
ये पांडवों को छल कपट के साथ उनको फंसाने के लिए किया जा रहा है, सब पता था। लेकिन मौन सहमति थी तुम्हारी, और ऊपर ऊपर से तुम बावले बनते रहे, दिखाते रहे कि तुमको तो कुछ पता ही नहीं है। तो तुम क्या हो, जिनको अपना शत्रु मान रहे हो, अपनों को उनका नाश करने वाले। अब देखिए, धृतराष्ट्र को कभी आत्मग्लानि नहीं हुई कि ये जो मेरा बेटा है दुर्योधन, पाप की जड़, जो अनंत दुरात्माएं जिसके भीतर बसती हैं, वो किस प्रकार से अपने ही भाइयों को मारने के लिए तत्पर है, तो उसे रोके। इसके मन में कभी मोह नहीं पैदा हुआ, जैसा अर्जुन के मन में वैराग्य पूर्ण मोह उत्पन्न हो रहा है, धृतराष्ट्र के मन में नहीं हुआ। उसको तो मोह हुआ अपने पुत्र के प्रति कि सब कुछ मेरे पुत्र को मिल जाए। जो जो वह चाहता है, वो एक बहुत हठी और जिद्दी बालक, और उसके बाद तो एक बहुत ही अहंकारी और जिद्दी युवराज हो गया, जो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था, ना गुरुओं को, ना पितामह को, ना अन्य किसी और को। तो क्या कहा संजय ने धृतराष्ट्र को, हे परंतप, यानी अपनों को ही तुम दुख देने वाले। और निश्चित रूप से मैं जानता हूं धृतराष्ट्र इसको समझ गया था, लेकिन चुप्पी साधे रहना उसका एक बहुत बड़ा गुण था। तो आगे क्या कहते हैं संजय कि हे परंतप, एवं ऐसा उक्तवा कहकर, कि अर्जुन ने ऐसा कहकर, कैसा कहकर कि मैं अपना हित नहीं देख रहा हूं युद्ध करने में। गुड़ाकेश अर्जुन बोला, अर्जुन का नाम यह गुड़ाकेश कहा कि निद्रा को जीतने वाला। यहां भी अर्जुन पर एक व्यंग्य किया है कि जिसने निद्रा को जीत लिया, लेकिन अज्ञान की निद्रा में तो वो पड़ गया। कितनी बड़ी निद्रा में इस समय पड़ा हुआ है। नाम है गुड़ाकेश, जिसने निद्रा को जीत लिया हो। कहां जीता, कौन सी निद्रा को जीता? कि बाहरी नींद को जीता। नींद तो दो प्रकार की होती है, भीतरी भी और बाहरी भी। अज्ञान की निद्रा भी निद्रा होती है, और वास्तव में होती तो यही निद्रा, ये सबसे बड़ी निद्रा है, अज्ञान की निद्रा, मोह की निद्रा। तो इस समय जो अर्जुन है वो मोह की निद्रा से ग्रस्त है। तो यहां पर संजय उसके लिए भी व्यंग्यात्मक रूप से कह रहा है कि वो गुड़ाकेश क्या कहता है, किससे कहता है? ऋषिकेशम। ऋषिकेशम यानी भगवान कृष्ण के लिए, कि जो इंद्रियों के स्वामी है। यहां पर ऋषिकेश का मतलब है अंतर्यामी, कि वह गुड़ाकेश अंतर्यामी गोविंदम, भगवान गोविंद से बोला। देखिए कितने सारे गोविंद माने जो इंद्रियों के स्वामी हैं, जो अंतर्यामी है, वो जो मन की सारी बातें जानते हैं, जिनसे कुछ भी छिपा नहीं है, उन गोविंद से यह गुड़ाकेश अर्थात यह अर्जुन क्या कहता है? मैं युद्ध नहीं करूंगा, न योत्सये, न योत्सये। कहता मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं युद्ध ही नहीं करूंगा। दो टूक बात कह दी। अब से पहले क्या कहा था कि मैं व्याकुल हो जाऊंगा, मैं अपना इसमें शांति का पक्ष नहीं देख रहा हूं, अपने हृदय की शांति का। यदि मैंने युद्ध किया और मैं जीत गया तो फिर वो जो जलन है, वो जो पछतावा है, वो मेरे को सालता रहेगा, वो आत्मग्लानि से मैं भरा रहूंगा। इसलिए मैं इसमें अपना हित नहीं देखता हूं। और अब क्या कह रहा है? न योत्सये, हे गोविंद, हे वो गुड़ाकेश कहता है, हे गोविंद, हे ऋषिकेश, मैं युद्ध नहीं करूंगा। साफ मना कर दिया। ऐसा साफ साफ कहकर इति हुम उक्तवा तुष्णीम, चुप हो गया, कुछ नहीं बोला, बस दो टूक बात बोल दी। बोला कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब वही बात आ गई ना कि लोग गुरु को तो मानते हैं, लेकिन गुरु की बात नहीं मानते। अभी पिछले ही श्लोक में कहकर गया है, हाथ जोड़कर, कि मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए सही नहीं है। तो हे भगवान, मैं आपका शिष्य हूं। क्या कहा? मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपके शरणागत हूं, मुझे मार्ग दिखाइए, मुझे क्या करना चाहिए। हाथ जोड़कर पूछ रहा है, शिष्य बन रहा है, शरणागत आया है और कह रहा है मुझे रास्ता दिखाओ। तो भगवान कहते हैं युद्ध कर, और कह रहा है युद्ध तो मैं नहीं करूंगा। जैसे ओशो ने कहा उससे कि तू सब कुछ छोड़कर चली जा, वापस यहां से वापस लौट अपने घर,
और वो क्या कहती है कि आपकी इस बात को छोड़कर मैं सारी बात मानूंगी, मैं तो घर नहीं लौटूंगी, लेकिन यहीं रहूंगी आपके पास, आपकी सेवा करूंगी, आपकी शरणागत हूँ, आपकी शिष्या हूँ, आपकी सन्यासिनी बनूंगी, लेकिन ये जगह नहीं छोड़कर जाऊंगी। मैंने आपको अपना सब कुछ सौंप दिया है। गुरु को तो मानते हैं लोग, गुरु की बात नहीं मानते। कृष्ण ने कहा युद्ध कर, और इसने साफ 2 टूक में कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और कहकर चुप हो गया। चुप क्यों हो गया? उसे पता है, अच्छी तरह से जानता है कि चाहे वह चुप हो जाए, लेकिन अब भगवान कृष्ण उसे दोबारा फटकारेंगे, दोबारा उसका मार्गदर्शन करेंगे, दोबारा उसकी इस अज्ञान रूपी अंधकार पर कुछ प्रकाश डालेंगे, उसका उपचार करेंगे। उसकी चिकित्सा की आवश्यकता है। बहुत बीमार हो चुका है, इस समय बहुत बीमार है, रुग्ण है। किससे? मोह के रोग से। जो बाकी जितने रोग हैं ना, सब रोगों का उपचार बहुत जल्दी हो जाता है। कोई अज्ञानी हो, मूर्ख हो, गुरु उपदेशात अध्येतुम शास्त्रम जड़द्योपि अलम। गुरु के उपदेश से, शास्त्रों का अध्ययन करने से जड़द्योपि अलम, कितना भी मूर्ख क्यों ना हो, विद्वान बन जाता है। किंतु ये जो मोह है, मोह का जो कोहरा छाता है, मोह का जो अंधकार छाता है, उससे मुक्ति बड़ी कठिनाई से मिलती है, बहुत कठिनाई से। और वही कठिनाई पूरी गीता कहती है। ये जो गीता है ना, ये हमारे भीतर के मोह का पूरी तरह से उपचार करती है, उसकी चिकित्सा, शल्य चिकित्सा करती है, सर्जरी करती है। और यही कारण है कि गीता को सुनने और देखने से लोग बहुत बच रहे हैं। अब ये सीरीज चल रही है ना गीता की व्याख्या की, बिठा तो दिया हनुमान जी ने, करो, लेकिन 2-4 लोग सुनते हैं इसे, सिर्फ 2-4। बाकी क्यों नहीं सुनते? डर लगता है भीतर सुनने से। भीतर कहीं ना कहीं कुछ हिलने लगता है। भीतर का एक आईना वो सामने एकदम प्रकट हो जाता है और अपना चेहरा दिखाई देने लगता है। और वो चेहरा इतना डरा हुआ है, इतना उदास है, इतना दुखी है, और इतना अधिक कुरूप है, इतना बदसूरत है कि मन नहीं करता अपना ही चेहरा देखने का। तो लगता है फटाफट ढको इस दर्पण को, और ढक नहीं सकते तो मुंह ही फेर लो। सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि मुंह ही फेर लो। तो अधिकांश वो भक्त जो कृष्ण के बड़े भयंकर भक्त माने जाते हैं, बड़े भयंकर, उन्होंने मुझसे कई बार कहा कि आप भगवान कृष्ण के विषय में कुछ बताइए। तो मैंने कहा कि ये गीता की व्याख्या चल रही है, इसे सुना करो। उन्होंने नहीं सुनी। एक आदमी ने तो कहा हमने सुनी पर हमें डर लगने लगा। अब बतलाइए इसमें कौन सी डरने वाली बात है? वे नहीं डर रहे, वो भीतर का जो माया का अंधकार है वो डर रहा है। क्योंकि यहां पर जो औषधियां दी जा रही है ना, वो इन शब्दों की गहराइयों में जाकर दी जा रही है। हर शब्द के पीछे एक रहस्य छिपा है, और वो रहस्य जब उजागर होता है तो भीतर के अंधकार को चोट लगती है, वो बचता है। वो जो मोह है, उस मोह का जो अहंकार है, वो नहीं चाहता टूटना। और इसीलिए गीता को सुनने से लोग बचते हैं। रिटायरमेंट में लोगों को गीता दी जाती है। बहुत जगह मैंने देखा लोगों को, मैं पूछता हूँ आप रिटायर हुए, आपको क्या मिला? गीता मिली? उन्होंने कहा गीता मिली। सभी गीता को बांटते हैं, और वो धूल खा रही होती है। पन्ना पलट के कोई नहीं देखता गीता का, क्योंकि उस गीता को समझने के लिए बहुत गहरी प्रज्ञा चाहिए, प्रतिभा चाहिए, ज्ञान चाहिए, बहुत उच्च स्तर चाहिए। रामचरितमानस को समझने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। अगर कोई मूर्ख है, मूर्ख भी समझ लेगा और मूर्ख भी समझ लेगा। रामचरितमानस इतनी सरल है क्योंकि वो किसके लिए गाई गई? उनके लिए जो बिल्कुल जन सामान्य के लिए तुलसीदास जी ने उसको प्रकट किया हनुमान जी की कृपा से। यहां पर बात बिल्कुल अलग है। यहां कहने वाला स्वयं परमात्मा है, यहां पर सुनने वाला नरश्रेष्ठ है। जिससे श्रेष्ठ कोई नर नहीं है, वह सुनने वाला है, कहने वाला सीधा परमात्मा। और हम जैसे नौ सीखिए
हम वहां जाकर बीच में बैठ गए आलती पालती मारकर कि भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को और हम भी बैठे सुन रहे हैं। क्या पल्ले पड़ेगा, अर्जुन के तो पढ़ नहीं रहा। और लोग दावा करते हैं हमें सारी गीता समझ में आ गई। और जो जो दावा करते हैं गीता समझ में आ गई, जरा उनका जीवन पर दृष्टि डालो, एक बार में पता लग जाएगा कि कितनी गीता समझ में आई है। वही राजनीतियों में उलझे हुए हैं, वही एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, ईर्ष्या घृणा द्वेष इनमें उलझे हुए हैं और कहते हैं गीता पूरी समझ में आ गई। अगर गीता समझ में आ गई ना, उस दिन भगवान का विराट रूप भी दिखाई दे जाएगा। और जो भगवान का विराट रूप देख लेगा वो फिर वैसा तो नहीं रहेगा जैसा पहले था, वह द्विज हो जाएगा, उसका दूसरा जन्म होगा। तो आज इस बात को सुन लीजिए, अर्जुन ने जो कही है, नयोत्सये नयोत्सये, मैं युद्ध नहीं करूंगा, बल देकर कह रहा है युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। लोग गुरु को मानते हैं, गुरु की बात नहीं मानते। तो अब देखते हैं कि गुरु रूप में जो भगवान कृष्ण हैं, अब अर्जुन की इस बात को सुनकर वे क्या कहते हैं। क्योंकि अर्जुन ने कह तो दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान कृष्ण ये तो कहने वाले नहीं है कि भाड़ में जा, तू नहीं करता युद्ध तो मुझे क्या लेना देना, मैं चला। ऐसे नहीं छोड़ने वाले। वो अर्जुन को भाड़ में नहीं जाने देंगे, भाड़ में झोंकेंगे उसे। और उस भाड़ की आग में अर्जुन जब बाहर निकलेगा, अर्जुन कोई चना चबेना नहीं है, अर्जुन सोना है। इस सोने को भगवान कृष्ण आग में झोंकेंगे अब, और फिर ये सोना कुंदन बन के निकलेगा। आपको भी अगर कुंदन बनना है तो आग से तो नहीं डरना होगा। ये जो गीता है ना, ये आग है, आग है लगी हुई। अब इसमें परवाना बनकर कूदना है। जलेंगे, लेकिन जलने के बाद नया जन्म पाकर बाहर निकलेंगे। जो जितना भी पुराना सड़ा गला है, जो भी कुछ है दूषित है, वो सब जल जाएगा, नए का जन्म होगा। तो देखते हैं अब कि गुरु रूप में भगवान कृष्ण क्या कहेंगे। राम राम।